उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ जल्द ही उपराष्ट्रपति भवन खाली कर देंगे। बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्होंने अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया था और जल्द ही वो सरकारी आवास खाली कर देंगे। इधर विपक्षी नेताओं ने धनखड़ से मिलने का समय मांगा है, लेकिन उन्होंने शरद पवार और संजय राउत को समय नहीं दिया। बरेली में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती से शादी की, जबरन धर्मांतरण कराकर गोमांस खिलाया और देह व्यापार भी करवाया। पीड़िता ने बताया, इंस्टा पर आरोपी ने अपना नाम राजवीर बताया था। उसने संबंध भी बनाए। 9 महीने बाद पता चला कि उसका असली नाम बख्तावर है। अन्य लड़कों ने भी रेप किया। आरोपी के तार छांगुर बाबा से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को फ्री मिलने वाली व्हीलचेयर सुविधा अब फ्री नहीं रहेगी। इसके लिए यात्रियों को 50 रुपये प्रति व्हीलचेयर के साथ 500 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में देना होगा। यात्री अटेंडेंट के साथ व्हीलचेयर लेना चाहते हैं तो इसके लिए अतिरिक्त 150 रुपये का शुल्क लगेगा। इस नए नियम को लेकर दैनिक यात्री एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिकायत करने की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बायकॉट पर चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि जनता क्या चाहती है, बाकी पार्टियां क्या चाहती हैं। जब चुनाव ईमानदारी से करवाया ही नहीं जा रहा तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं। बीजेपी को एक्सटेंशन दे दो। उन्होंने कहा कि चुनाव कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। अभी तक चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और इतना बड़ा ड्राइव चला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी द्वारा पूर्व पति और ससुराल वालों पर दर्ज कराए गए सभी झूठे क्रिमिनल केस रद्द कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी को आदेश दिया है कि वह पूर्व पति और ससुराल वालों से बिना शर्त माफ़ी मांगे, माफ़ीनामे को अखबार में छपवाए और सोशल मीडिया पर शेयर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन केसों की वजह से पति को 109 और उसके पिता को 103 दिन जेल में बिताने पड़े। उन्होंने जो कुछ सहा उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन हाल के दिनों में समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखकर लोग शादी करने से डरने लगे हैं। बिहार के गया जी में एक पत्नी ने आपसी विवाद के बाद पति की जीभ काट दी और खा गई। इसके बाद पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज होने के 2 महीने तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 साल पुराने आदेश को पूरे देश में लागू करने को कहा है। इसके मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दर्ज केस को पहले संबंधित जिले की परिवार कल्याण समिति को निपटारे के लिए भेजा जाना चाहिए। इस दौरान 2 महीने की शांति अवधि तक पुलिस कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। योगी सरकार ने निर्धन परिवारों के लिए बड़ी पहल की है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत उन परिवारों को नौकरी दिलवाएगी जिनके घर में कोई भी नौकरी नहीं करता है। इनका मासिक वेतन 18,400 रुपये होगा। इसके लिए चिन्हित परिवारों के मुखिया को गारंटीकृत कौशल कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और प्रशिक्षण देने के बाद होटल ताज, SBI, L&T लिमिटेड, मेदांता और अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। डेटिंग वेबसाइट एशले मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले में देश में पहले नंबर पर रहा। 2024 में यह 17वें स्थान पर था। टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटिंग ऐप्स की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। टॉप 20 शहरों में दिल्ली NCR के 9 ज़िले शामिल हैं, जिनमें मध्य दिल्ली दूसरे नंबर पर है। गुरुग्राम, गाज़ियाबाद और नोएडा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, सुनने में आ रहा है कि अब राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने उस रात 9 बजे से पहले इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले चुनाव से ठीक पहले एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था।